हरिओम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हरिओम सर। हरिओम सभी को। राजमाता अहिल्याबाई योग संस्थान के लाइव सेशन में आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का मेरा विषय है योग निद्रा फॉर मेंटल हेल्थ। योग निद्रा का अर्थ है पूर्णतः सजगता के साथ सोना। प्रतिदिन हमें योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आज के समय को देखते हुए योग निद्रा से मानव की सोई हुई चेतना को नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नया आत्मविश्वास के साथ सकारात्मकता प्राप्त होती है। आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का महत्व है, सबसे पहले हम कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो हम परमात्मा का ध्यान जरूर करते हैं और प्रार्थना से मन शांत एवं एकाग्र हो जाता है। तो वैदिक प्रार्थना से हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। सभी साधक जन बैठ जाएंगे सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में। हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर, कंधा, गर्दन एक सीट पर रखें। आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान, पूरी सजगता शरीर के प्रत्येक भाग पर। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आंखों के गोलकों को स्थिर करें। मन में चल रहे विचारों को आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास और प्रश्वास पर रखें। देखें प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास को। 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तीन बार गहरी सांस लेने के बाद 3 बार हम प्रणव का उच्चारण करेंगे और वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। गहरी सांस लें। सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शांति शांति हरि ओम। दोनों हाथों को जोड़कर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करें। आज के शुभ दिन के लिए दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करेंगे। उष्णता को अपने मस्तिष्क में, आंखों पर, चेहरे पर धारण करें। दोनों हाथ जोड़कर 3 बार कहेंगे हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आंखें खोलेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में हम ग्रीवा संचालन करेंगे। सबसे पहले सांस लें। सांस को छोड़ते हुए अपने चिन्ह को कंठकूप तक लगाना है। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आए गर्दन को। सांस लेते हुए पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस दोबारा से सांस लें। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ गर्दन को लेकर जाएं। जो भी खिंचाव है उसको महसूस करना है। सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस लेते हुए वापस दोबारा। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। गर्दन पर जो भी स्ट्रेचिंग आ रही है उसे आपको फील करना है। बाईं तरफ ले जाएं। वापस। अब हमें गर्दन को कंधे से टच करना है, कान को। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। पुनः बाईं तरफ। गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 2 बार और एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज सांस लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएं गर्दन को। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। वापस। इसके बाद हम स्कंद संचालन करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे। पंजे को ऊपर नीचे करें। सांस लेते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 1 2 3 अंदर की तरफ। 1 बाहर की तरफ। 2 3 मुट्ठी बनाएंगे। 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
एक, दो, तीन। एंटी क्लॉकवाइज, एक, दो, तीन। कंधे पर हाथ रखेंगे, सामने की तरफ खोलना है। श्वास लेते हुए कंधे पर हाथ रखें, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस तरह से 3 बार करेंगे। बगल से भी करना है। इसके बाद हम कोहनियों को रोटेट करेंगे 3 बार। 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3। कंधे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3। कंधे को ऊपर नीचे करना है। 1, 2, 3। इसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। खींच के रखेंगे हाथों को, ग्रिप करें और पंजे को पलट दें। देखें अपने हाथों को। धीरे से वापस। इसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग के लिए सीधे हाथ को बाएं घुटने पर रखेंगे और जो हमारा बायां हाथ है वो कमर पर इस तरह से राउंड हो जाएगा। पीछे देखेंगे अपने कंधे को। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करना है हमें। पीछे देखें अपने कंधे को। एक बार पुनः करेंगे ये अभ्यास। इसके बाद हम बटरफ्लाई करेंगे। पैरों के लिए जो यौगिक अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए आप तैयार हो जाएं। शुरू करेंगे बटरफ्लाई। थोड़ा सा पैरों को आगे बढ़ाएंगे। श्वास छोड़ते हुए माथे को लगाएंगे पैर से। श्वास लेते हुए वापस दोनों पंजे को दोनों हाथ के ग्रिप से एकदम जकड़ लेंगे और बॉडी में बैलेंस बनाते हुए दोनों पंजे को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथों में फुल स्ट्रेचिंग रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस एक बार फिर करेंगे। उठा लें पैर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। इसके बाद हम आसनों पर आते हैं। आसन में सबसे पहले हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए सबसे पहले वज्रासन पर आ जाएं। हाथों की मुट्ठी बनाएं और नाभि के नीचे लगाना है। नाभि के नीचे लगाते हुए सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। माथा लगाएंगे जमीन से। सांस लेते हुए वापस एक बार पुनः करेंगे। सांस छोड़ते हुए लगाएंगे माथा जमीन से। सांस लेते हुए वापस।
मंडूकासन हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसके बाद हम ऊर्जावर्धक एक आसन करेंगे जिसको हम गति में गोमुख आसन बोलेंगे। इस तरह से गोमुख आसन के पोस्चर में बैठना है। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को पकड़ना है। श्वास छोड़ते हुए अपना माथा घुटने से लगाना है। श्वास लेते हुए वापस एक बार पुनः करेंगे। श्वास छोड़ते हुए माथा लगाएंगे घुटने से। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं वापस सुखासन में। इसके बाद हम आगे सेशन को बढ़ाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में हम सबसे पहले कपालभाति शुद्धि क्रिया करते हैं। कपालभाति जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, कपालभाति मतलब हमारे कपाल के भाग की शुद्धि। इसको करने से हमारे पूरे शरीर में जो नकारात्मक वायु है वो बाहर आती है। कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे शरीर की जो ब्लॉकेज हैं वो पहले ही दिन से खुलने लगती हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो शुरू करेंगे कपालभाति। सबसे पहले कपालभाति शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, सुखासन पर बैठना है। कमर, कंधा, गर्दन एक सीध पर रखना है। हाथों में चिन्ह मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद करना है। इसमें सबसे पहले हमको सहजता से जो हमारी सांस चलती है उसे हमें सहजता से ही लेना है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा सा दबाव देते हुए हमको सांस को बाहर छोड़ना है। 50-50 के 3 स्ट्रोक हम कपालभाति के लिए करेंगे। 50-50 बार 3 टाइम्स हमको करना है। गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। फिफ्टी होने पर गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद सेकेंड टर्न स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम
नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर का रक्त का संचार बेहतर होता है। शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अंगूठे से सीधी नासिका छिद्र को बंद करेंगे। बाईं तरफ से बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। अनामिका से उसे बंद करते हुए अंगूठे को हटाते हुए श्वास को बाहर कर देंगे। पुनः सीधी नासिका से श्वास भरेंगे। अनामिका उंगली को हटाते हुए श्वास को बाहर कर देंगे। ये एक चक्र माना जाता है। इस तरह से हमें 3 बार करना है। शुरू करेंगे। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम है, उसको हम 3 स्टेप में करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करें। गले से हमको भंवरे के समान वाइब्रेशन करना है। गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। इसके बाद हमें 5 टाइम्स उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ये सभी प्राणायाम तनाव के लिए हैं, तनाव को दूर करने के लिए है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए है, मानसिक शांति के लिए है। ये सभी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हमें 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करना है, प्रणव का उच्चारण करना है। गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे और इसमें हमें आ, उ और माँ की ध्वनि से लयबद्ध तरीके से करना है। आकार, उकार और माकार की ध्वनि में गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करें। ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में आंखों पर और चेहरे पर धारण करें। आंखें खोलेंगे। आगे सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम योग निद्रा
का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा एक यौगिक निद्रा है। इससे मानसिक तनाव, परेशानियां सभी का निराकरण होता है। आज के समय में कोरोना महामारी के चलते सभी व्यक्ति मानसिक रूप से डरा हुआ है। इसके लिए योग निद्रा एक बेहतर उपाय है। प्रतिदिन हमें योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा एक विकसित निद्रा है, विकसित पद्धति है निद्रा की। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कोमलता से आंखों को बंद करना है। कमर, कंधा, गर्दन एक सीट पर, पूरे शरीर को, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्यंग पर लेकर जाएंगे। आज हम योग निद्रा के रूप में हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसका अभ्यास करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, अवलोकन करेंगे। प्राणवायु, प्राण ऊर्जा जो कि एक ही है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी अलग अलग उपयोगिता और कार्य हैं। इस प्रकार हमें उसका अवलोकन करना है, मानसिक रूप से उसका निरीक्षण करना है और उसे सही दिशा में प्रवाहित होने का प्रयास कराएंगे हम। सबसे पहले शरीर के प्रत्येक भाग को ढीला करें। दोनों पैरों को, दोनों पैर के पंजे को, घुटने को, थाई को, कमर को ढीला छोड़ दें। मेरुदंड को ढीला छोड़ दें। सामने पाचन के प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़ दें। श्वसन को, श्वसन के प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़ें। दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ दें। कोहनियों को, कलाई को, हाथों की उंगलियों को ढीला करें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। माथे की लकीरों को ढीला करें। मन में चल रहे विचारों को आने दें और जाने दें। इसमें उलझना नहीं है। हमें अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास और प्रश्वास पर रखना है। मानसिक दृष्टि से प्रत्येक आती और जाती हुई सांसों को देखना है। प्रत्येक आती हुई सांस हमारे शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करती है। प्रत्येक जाती हुई प्रश्वास हमारे शरीर से नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक ऊर्जा को, व्याधियों को बाहर करती है। अपना पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास पर रखेंगे। गहरी गहरी श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना है और बहुत ही आराम आराम से श्वास को बाहर करना है। ध्यान ले जाते हैं हम योग निद्रा में पंच प्राण की ओर। हमारे शरीर में स्थित पंच प्राण जिनका अलग अलग स्थान है और उनकी अलग अलग उपयोगिता है, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसकी उपयोगिता अलग अलग स्थान पर, अलग अलग रूप में स्थित है। सबसे पहले हम पंच प्राण के नाम जान लें। पंच प्राण, पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और पांचवा व्यान। इसके साथ ही 5 उप प्राण भी हमारे शरीर में व्याप्त हैं। नाग, कुर्म, कंकड़, धनंजय और देवदत्त। इनके छोटे छोटे रूप हमारे शरीर में
कार्य करते हैं, जैसे जमाई लेना, पलके झपकना, हिचकी आना, खांसी आना। इस तरह से छोटे छोटे प्राण हमारे शरीर में छोटे छोटे कार्य के रूप में व्याप्त हैं। अब हम अभ्यास करेंगे हमारे शरीर में जो पंच प्राण का स्थान है। पूरा ध्यान हमें अपनी सांस और प्रश्वास पर केंद्रित करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मन में चल रहे विचारों को आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास और प्रश्वास पर रखना है। जिस तरह से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है उस चीज को आपको फॉलो करना है और मन में उसे दोहराते हुए उसका अवलोकन करना है। सबसे पहले हम पंच प्राण में हमारे शरीर में जो प्राण का स्थान है वो हमारा हृदय है। श्वसन जो हम बाहर से शुद्ध वायु अपने भीतर समाहित करते हैं वो हमारे प्राण वायु का कार्य होता है। उसकी वजह से हमारा जो हृदय है वो सही तरीके से कार्य करता है। श्वसन प्रणाली हमारी सही तरीके से कार्य करती है। तो हमें अपना ध्यान हृदय पर लेकर जाना है। सबसे पहले हमारे हृदय में प्राणवायु का जो स्थान है उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं और देखें आपकी हृदय की जो गति है वो सामान्य हो रही है धीरे धीरे। कहीं कोई व्यवधान नहीं है। दूसरा जो अपान वायु का स्थान है वो हमारे नाभि के नीचे का स्थान है। इसका जो कार्य है वो हमारे शरीर से मल मूत्र और वीर्य को बाहर करने का कार्य है। इसको नियंत्रित करता है ये। इस पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। नाभि के नीचे का जो भाग है वो हमारी अपान वायु का केंद्र है। इस पर अपना ध्यान ले जाएं और मानसिक दृष्टि से देखें और महसूस करें कि हमारी अपान वायु सही है, सही दिशा में है, सही रूप से नियंत्रित हो रही है। तीसरा जो हमारी प्राण वायु है वो है समान वायु, जो कि हमारी नाभि के चारों तरफ उसका स्थान होता है। हमारे पाचन के लिए समान वायु का जो कार्य है वो पाचन को नियंत्रित करना है। भोजन को पचाने में, भोजन को सही रूप से नियंत्रित करने में, पचाने में उसका जो कार्य है वो हमारी समान वायु का कार्य है। ध्यान ले जाएं समान वायु पर। समान वायु सही रूप से हमारे पाचन को नियंत्रित कर रही है। कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। चौथा जो स्थान है हमारी उदान वायु का स्थान है, जो कि हमारी मेरुदंड के निचले हिस्से से शुरू होकर हमारे मस्तिष्क तक जाती है। इसमें प्रभावित होने वाली वायु जो है वो है उदान वायु। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क अच्छे रूप से, सुचारू रूप से कार्य करता है। मेरुदंड के निचले हिस्से से जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ मस्तिष्क की ओर जाती है। यही वायु है जो हमारे पूरे शरीर को खड़ा करने में, संभालने में, सहारा देने में हमारे शरीर की विशेष रूप से मदद करती है। हमारे दिमाग को तीव्र रूप से
सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है। ध्यान ले जाएंगे अपनी उड़ान वायु पर, जिसका स्थान है मेरुदंड के निचले हिस्से से शुरू होते हुए मस्तिष्क तक का जो स्थान है वो उड़ान वायु पर। इस पर अपना ध्यान ले जाएं। इसके बाद जो पांचवा हमारी प्राण वायु है वो है व्यान वायु। व्यान वायु का जो क्षेत्र है वो हमारा पूरा शरीर है। हमारे पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों में जो वायु प्रभावित होती है उसे व्यान वायु ही कहते हैं। हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से संचालन व्यान वायु के द्वारा ही स्थापित होता है। अपना पूरा ध्यान शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्यंग पर ले जाएं। प्रत्येक नस नाड़ियों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और देखें आपका शरीर कहीं कोई खिंचावट तो नहीं है, कहीं कोई थकावट तो नहीं है, कहीं कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है। अपनी व्यान वायु को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मानसिक रूप से निर्देशित करेंगे। इस तरह से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है जो उसकी अलग अलग स्थान है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग उपयोगिता है। ध्यान ले आएंगे हम अपने पूरे शरीर पर, शरीर के प्रत्येक भाग पर सजग हो जाएंगे शरीर के प्रति। गहरी गहरी सांस लेंगे और बाहर करेंगे। आप देखेंगे आपको एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नया आत्मनिर्भरता, नया आत्मविश्वास प्राप्त हुई है, नया जीवन प्राप्त हुआ है। मन शांत हो गया है, शरीर शिथिल स्थिर हो गया है, मन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, प्रसन्न हो गया है मन, शरीर स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम योग निद्रा से बाहर आने के लिए। गहरी सांस लेते हुए शुरू करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करें। ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, मस्तिष्क में लगाएं। इसके बाद हम सेशन के अंतिम पड़ाव में शांति पाठ करेंगे और सेशन की समाप्ति करेंगे। हाथों में चिन्ह मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, कमर कंधा गर्दन एक सीट पर शांति पाठ करेंगे। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण और विश्व कल्याण के लिए एक छोटी सी प्रार्थना। गहरी सांस लेते हुए शुरू करें।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। दोनों हाथों को जोड़कर परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के शुभ दिन के लिए दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करें। ऊर्जा को अपनी आंखों पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर धारण करें। दोनों हाथ जोड़कर 3 बार कहें, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आंखें खोल लें।